एलपीजी गैस का मुद्दा हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट के अंदर दो जजों की बेंच ने सरकार को नोटिस देने का काम किया है। देखिए, सरकार लगातार क्या कह रही थी कि एलपीजी गैस जो है वो पूरा देश के अंदर स्टॉक है, कोई जो है अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके की खबरें तमाम राज्य से निकल के आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है। एक खबर निकल के आई थी कि स्टेट ऑफ हार्मेस जो कि ईरान ने बंद कर दिया है, वहीं से भारत का 50% जो गैस है या फिर तेल है उसी रास्ते से आता है जिसे ईरान ने बंद कर दिया है। एक खबर आई थी, बहुत अच्छी लगी थी ये खबर, जिसमें कहा गया था कि ईरान ने इजाजत दे दी है भारत को कि आप अपना जो तेल जो है उस रास्ते से लेकर के आ सकते हैं। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार है अशोक कुमार पांडे, इनकी वीडियोस आप देखते होंगे, उन्होंने अपनी खबर पे माफी मांगी है क्योंकि सरकार ने ऑफिशियल कोई इस तरह का जो स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि ईरान ने हमें मंजूरी दी है और हमारा जो जहाज अटका हुआ था स्टेट ऑफ हार्मुज से वो भारत आ चुका है। मतलब भारत की गोदी मीडिया ने गलत खबर दिखाई, अफवाह उड़ाने का काम किया। इस पे अशोक कुमार पांडे ने माफी मांगने का काम किया कि हमने गलत खबर दिखाई कि भारत की जो जहाज अटकी हुई थी स्टेट ऑफ हार्मुज में वो भारत आ गई। वो क्या कुछ माफीनामा में लिखे वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आते हैं जस्टिस अनिल सिकलोर और जस्टिस राज डी वाग्डे। इन दो जजों की बेंच ने क्या नोटिस दिया सरकार को, सरकार से जवाब तलब किया। इस याचिका को लगाया श्याम दीवानी और साहिल दीवानी, दो एडवोकेट है, इन्होंने इस याचिका को लगाया। हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। पहला हेडलाइंस, एलपीजी गैस सिलेंडर रसोई गैस सप्लाई की कमी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, केंद्र और प्राइवेट फर्म को नोटिस जारी हुआ। मतलब मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद नोटिस जारी किया गया। आपको कोर्ट एंड कोर्ट बताते हैं कि हाईकोर्ट ने नोटिस में क्या किया, जरा देखिए। नागपुर बेंच के जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस राज डी वाग्डे ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशक और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। और नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च तक, देखिए एबीपी न्यूज की हेडलाइंस है, 16 मार्च तक जवाब देने को कहा गया। कोर्ट ने इन्हें सोमवार तक जवाब देने को कहा। हाई कोर्ट की बेंच ने अंतरिम तौर पर कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को प्राथमिकता देना संबंधित सरकार की नीति का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सख्ती से जो आपूर्ति होनी चाहिए, जो आम जनता को तकलीफ ना हो, उसका पालन होना चाहिए। तो सरकार को नोटिस हाई कोर्ट ने दिया और जो है 16 मार्च तक जवाब देने को कहा, जो कि मंगलवार पड़ता है। याचिका में जो याचिका करता है श्याम दीवानी और साहिल दीवानी, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो देखिए। वकील श्याम दीवानी साहिल दीवानी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि ईरान युद्ध के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे एलपीजी उत्पाद भी बाधित है। इसके बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी उत्पादन और आपूर्ति को प्राथमिकता देने के आदेश जारी किए थे। याचिका में कहा था कि एलपीजी निर्यात रोकने और घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए कंपनी को बार बार दी गई जानकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड ने उन्हें सूचित किया कि उसकी निर्यात रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग पूरी करनी होती है, जिससे घरेलू बाजार को प्राथमिकता नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर याचिकाकर्ता काफी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये जो घरेलू उत्पाद है वो बाधित ना हो और जो तमाम कंपनियां हैं वो कंपनियां जो है वो सरकार का जो रूल है उसे माने और आपूर्ति पर ध्यान दे। तो ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। दूसरा, सरकार का पक्ष क्या है, सरकार क्या कह रही है, उस सरकार के पक्ष को आपको सुनवाते हैं। उससे पहले आप देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की खबर बताएं आपको, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदेश दिया एक मीटिंग में कि जो पश्चिम बंगाल का तमाम गैस सिलेंडर है या तेल का कोई जो मामला है वो सब पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाए। सोचिए, मामला क्राइसिस का है, तभी तो एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह की मीटिंग और इस तरह का बयान देना पड़ा। देखिए भैया क्या है, एलपीजी संकट के बीच 16 को सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी, तो सड़क पर भी उतरने वाली हैं। एलपीजी गैस संकट पर ममता बनर्जी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। तो आपातकालीन बैठक में ममता ने क्या फैसला लिया जरा वो देखिए। ममता बनर्जी ने तेल कंपनियों, एलपीजी डीलरों और संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में उपलब्ध गैस स्टॉक को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय जरूरतों के लिए सुरक्षित रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने डीलरों और रिफाइनरी से अपील की है कि फिलहाल राज्य के एलपीजी स्टॉक के दूसरे राज्य में भेजने की से बचाया जाए। मतलब
घरेलू उत्पाद का जो गैस है वो दूसरे राज्य में नहीं भेजा जाए, अपने राज्य में ही रखा जाए। ममता बनर्जी ये कहीं। अब तस्वीर देखिए गुजरात से निकल के आ रही है, किस तरीके से जो मजदूर है, जो बिहारी मजदूर है गुजरात के अंदर, गैस सप्लाई जो है गैस का बंद हो गया, उसके बाद किस तरीके से चूल्हा पे खाना बना रहे हैं। एक लाइन और लंबी कतार जो है चूल्हा पे खाना बनाते हुए गैस, आप देख सकते हैं कि ये बिहारी मजदूर है। तो हालांकि सरकार का जो तर्क है वो आगे आपको सुनवाते हैं कि सरकार क्या कह रही है, लेकिन जो तस्वीर आ रही है वो काफी चिंता को बढ़ा रही है। इस मामले को लेकर संसद के अंदर भी प्रदर्शन देखने को मिला। वो तस्वीर दिखाइए कि संसद में किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ है। उसके बाद तस्वीर देखिए कि यूपी के देवरिया में किस तरीके से लाइन लगाए हुए लोग जो है सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सिलेंडर है देश के अंदर तो फिर ये लाइन लगाने की नौबत क्यों आई। लाइन लगाने की नौबत तो तभी आएगी जब सिलेंडर की आपूर्ति की कमी होगी। तो ये तमाम तस्वीरें। दूसरी एक और खबर आपको बताते हैं कि अयोध्या के अंदर जो राम रसोई है, जो खाना बनाता है, जो राम रसोई जो है वहां के लोगों को खाना खिलाता है, जो जाते हैं गरीबों को भी खाना खिलाता है, तो उस रसोई के ऊपर पोस्टर चिपक गया कि क्योंकि देश के अंदर जो है किल्लत है गैस का, तो राम रसोई जो है बंद कर दिया गया। देखिए, अमेरिकी, इजराइल व ईरान युद्ध के कारण देश में गैस की किल्लत से आज की रसोई स्थगित की जाती है। अयोध्या के अमावा राम मंदिर की राम रसोई पर यह पोस्टर लगा है। तो राम रसोई की वो तस्वीर देख सकते हैं, इसके बाहर पोस्टर लगा कि आज रसोई बंद रहेगा क्योंकि देश में इस तरह की किल्लत है। सिर्फ राम रसोई बंद नहीं हुआ है, हाई कोर्ट का कैंटीन भी प्रभावित हुआ है। कैंटीन की बात करें तो जरा आप वो खबर देखिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंटीन संचालक संदीप शर्मा ने नोटिस जारी कर बताया कि फिलहाल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लंच सेवा बंद करनी पड़ी है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि गैस की आपूर्ति कब तक सामान्य होगी इसका अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जैसे सिलेंडर उपलब्ध होंगे भोजन सेवा दोबारा शुरू हो जाएगी। मतलब आम लोगों को छोड़िए, हाई कोर्ट का कैंटीन प्रभावित है, हाई कोर्ट के अंदर वकील परेशान है, वकील को जो है सैंडविच खाकर काम चलाना पड़ रहा है, वकील को नाश्ता खाना नहीं मिल पा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज तक की रिपोर्ट कह रही है कि वहां पर हाई कोर्ट में ये तमाम चीज चल रही है। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को हाई कोर्ट में मौजूदा वकील और कर्मचारियों को लंच के समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कैंटीन में खाना तैयार ही नहीं हो पा रहा था, गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं थे और कैंटीन के अंदर जो है जो वकीलों को खिलाया गया वो सैंडविच, समोसा और इस तरह की चीजें को जो है वो खिलाया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि गैस की किल्लत जो है किस प्रकार से देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जरा कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने, वो कांग्रेस में क्या कह रही हैं वो देखिए। सामने आपको गैस चूल्हा भी रखा हुआ है, सिलेंडर भी रखा हुआ है जिसपे माला पहनाया गया हुआ था और ये नारे भी कांग्रेस लगा रही है कि नरेंद्र सिलेंडर, वेयर इज सिलेंडर, इस तरह के नारे कांग्रेस लगा रही है। तो सुनिए पहले कांग्रेस क्या कर रही है, फिर आते हैं सरकार का पक्ष है। मनोज तिवारी ने वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा है वो सुनाएंगे। पहले कांग्रेस को सुनिए क्या कह रही है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये पहली बार देश पे आपदा नहीं आई है। आपने इससे पहले देखा कि नोटबंदी की तो पूरे देश को एटीएम की लाइनों पर लगाकर खड़ा कर दिया, करोड़ों लोग देश में एटीएम की लाइनों में खड़े थे। उसके बाद कोरोना बंदी हुई तो करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ऑक्सीजन की लाइनों में खड़ा होते हुए हमने लगे हुए देखा, शमशान घाट में लाइनें लगाते हुए हमने देखा। और आज गैस के सिलेंडर की जो हालत कर दी है, सच्चाई है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी का शिकार है और वो बंदी, वो गुलाम किसी और को नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने बना दिया है। कारण उसके पीछे क्या है? कारण सिर्फ एक है। एप्स्टीन फाइल्स में एक पीडोफाइल जाफरी एप्स्टीन, पीडोफाइल नाबालिग बच्चों का शौक रखने वाला, अपनी हवस को ठंडा उनसे करने वाला और दूसरों के लिए उसे उन बच्चों को, मासूम बच्चों को परोसने वाले आदमी को पीडोफाइल्स कहते हैं। जाफरी एप्स्टीन पीडोफाइल था और वो मित्र था किसका? देश के पेट्रोलियम तेल मंत्री हरदीप पुरी जी का मित्र है पीडोफाइल। आज पूरी तरह से उनके हाथ में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना घटाना सप्लाई हरदीप पुरी जी के हाथ में है। लेकिन फैसला भारत से नहीं हो रहा, भारत की संसद से नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बैठकर फैसला नहीं हो रहा। फैसला कौन कर रहा है? हमारे देश के अंदर तेल कहां से आएगा, कब आएगा, कितने में आएगा, कितने में नहीं आएगा, यह फैसला सरेंडर मोदी जो सरेंडर कर चुके हैं
तो कंप्रोमाइज कर चुके, वो नहीं कर रहे हैं। वो जिसके बंदी, जिसके गुलाम बना लिए गए हैं, ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री जी, वो कर रहा है और आपसे करवा रहा है। आपको फाइलें दिखा दिखा कर डरा रहा है। ये देखो एप्स्टीन की फाइल्स, सारे सबूत, सारे फोटो, सारे काले कारनामे हैं। अगर शर्तें नहीं मानी, नाम आ चुका है प्रधानमंत्री जी आपका और आपके केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया है उसमें। हरदीप पुरी जी ने माना है कि उनकी मुलाकातें पीडोफाइल एप्स्टीन से हुई हैं। उन्होंने माना है 64 से अधिक मेल पर उनका वार्ता हुई है। आपका भी नाम आया है। सिर्फ उसी का डर दिखाया जा रहा है और ब्लैकमेलिंग ट्रंप, मोदी जी आपके साथ कर रहा है, ब्लैकमेलिंग चल रही है। वहीं मनोज तिवारी सरकार का पक्ष रखते हुए पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है। जरा आप सुनिए कि मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। कि आप किसी ऐसे अफवाह फैलाने वालों के चक्कर में ना पड़ें कि गैस की या तेल की या किसी भी तरह के ईंधन की कमी हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है और हम पूरा, चाहे इंडियन ऑयल हो या फिर अलग अलग जितनी संस्थाएं हैं, सबने बताया है कि हमारे पास ईंधन के पर्याप्त भंडार हैं और हमें किसी भी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ हमारे विपक्ष के साथी जो देश को हमेशा अस्थिर करना चाहते हैं, वो इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, जिसके कारण लोग पेट्रोल पंप पे भीड़ लगाने लग रहे हैं, गैस सिलेंडर लेने के लिए भीड़ लगाने लग रहे हैं। जो भी हमारी आपूर्ति व्यवस्था है सब सुचारू रूप से चल रही है। अखिलेश यादव के ट्वीट को दिखाने से पहले, जो वीडियो उन्होंने जारी किया वो दिखाने से पहले, जरा उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस को देखिए किस तरीके से वो अपील कर रही है। और वहां पे अपील कर रही है जहां पे लोग जो है खाली सिलेंडर लेके बैठे हुए इंतजार में, और पुलिस क्या कह रही है, कोई कमी नहीं है। सुनिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा। जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। कल चुन्नीगंज में सुबह एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, उधर के लोग वहीं से अपना सिलेंडर प्राप्त करेंगे और जो जिनको यहाँ पर मिलता था वो यहाँ आकर प्राप्त करेंगे। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर पहले जैसे मिलता था वैसे अब भी मिलेगा। वही एक पत्रकार एक महिला से बातचीत कर रही है। महिला काफी भावुक है और कह रही है कि 6 दिन से सिलेंडर नहीं मिला, घर में जो है किल्लत सी हो गई है। जरा वो वीडियो देखे, फिर आते हैं अखिलेश यादव पे। तो ये हालात है। देखिए, आपको टीवी पर और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, और ये बूढ़ी माता जी हैं जो ये रोने को मजबूर हो गई हैं लाइन में लगकर। आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा गैस। तो खाना कैसे खा रही हैं, कैसे चल रहा है सब? होटल से ला रही हैं। ये सरकार कैसा है जो हमें मार रहा सब तरह से। सरकार तो कह रही कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरी दिक्कत है। हमें हमारे सामने क्या हुआ बेटा उसे, हम उससे बोलेंगे, हम पूरी परेशानी पे। कोई हमारे करने वाला नहीं, कोई हमारी इकली बुरी है, मैं क्या कहाँ से जाऊँ। अकेली घर में कोई परिवार का और नहीं है ना। तो ये देखिए, परिवार की अकेली सदस्य, क्या नाम हो आपका? सावित्री जी। देखिए अखिलेश यादव ने वीडियो जारी किया। वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, किस तरीके से लोग जो है लाइन लगाए हुए हैं वीडियो का जो है सिलेंडर के इंतजार में, और कई मीटर तक जो है ये लाइन लगे हुए हैं। कई लंबी लाइन कतारें आपको दिख सकती है। उसमें अखिलेश यादव लिखते हैं, खाली हो गया भाजपा के अच्छे दिन का सिलेंडर। सिलेंडर की लाइन में घंटों लगाने के बाद जब लोगों को यह बताया जा रहा है कि जब तक उपभोक्ताओं के पास डीएसी नंबर नहीं होगा तब तक गैस का सिलेंडर नहीं मिलेगा, तब जनता में रोष आक्रोश तो जन्मेगा ही। जनता कह रही है अगर डीएसी के लिए गैस कंपनियों का सर्वर डाउन है तो हम क्या करें, सर्वर चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। पुरानी पासबुक दिखाने के बहाने सिलेंडर न देना अमानवीय है, क्योंकि कच्चे बच्चे बुजुर्ग घरों में भूखे हैं। ये सारा खेल कालाबाजारी करने वाली भाजपाई खेल रही है। ब्लैक मार्केट में मजदूरी
कि हमारे लोगों ने उनकी मजबूरी के हिसाब से कई गुना तक दाम वसूले हैं। तो कच्चे जो ये सिलेंडर है इसको लेकर ब्लैकमेलिंग चल रही है, उस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। अब आपको हमने एक खबर बताया था शुरुआत में ही इस वीडियो के कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जो एक खबर चली मीडिया में, काफी वायरल हुई खबर और काफी अच्छा लगा, लोगों ने धन्यवाद तक देने का काम किया ईरान को, जिसमें यह कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे आप जानते हैं अभी सैकड़ों जहाज अटके हुए हैं और भारत की जो आपूर्ति होती है गैस की या कच्चे तेल की आपूर्ति, वो 50% उसी रास्ते पर निर्भर है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। लेकिन खबर आई कि भारत को इजाजत मिल गई, भारत के जो दर्जनों नाव जो है वो अटके हुए थे वो भारत में प्रवेश कर गए, क्योंकि ईरान ने भारत को आदेश दे दिया, जिस तरीके से चीन को उन्होंने आदेश दिया, रशिया को आदेश दिया कि आप जो है तेल लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अशोक कुमार पांडे की खबर की बात करें तो उनका कहना है कि इस तरह का कोई भी जो है ईरान ने फैसला नहीं सुनाया। वो क्या कहते हैं, वो माफी भी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने भी खबर चला दी थी कि अच्छा फैसला ईरान ने लिया कि भारत को आने दिया जा रहा है। देखिए, आमतौर पर सावधान रहता हूं, माफी। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, माफी, आमतौर पर सावधान रहता हूं, ट्विटर पर फैली फेक न्यूज पहचान जाता हूं या फिर उसे जांच परख लेता हूं। इसी टाइमलाइन पर आपने कई फेक न्यूज बंद करते हुए देखा होगा, लेकिन कल जब ईरान द्वारा भारतीय टैंकर्स को रास्ता दिए जाने की खबर एनडीटीवी से लेकर अनेक प्रमुख मीडिया चैनल्स द्वारा प्रसारित की गई तो मैंने भी उसे सच मान लिया। हालांकि स्रोतों से खंडन आने के बाद तुरंत एडिट करके वह भी जोड़ा। सबक ये रहा कि जब तक सरकार स्रोतों से खबर पुष्टि नहीं होगी इंतजार करूंगा और कम से कम भारतीय न्यूज चैनल की बात पर भरोसा नहीं करूंगा। अशोक कुमार पांडे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि क्योंकि अब तक जो है कोई सरकारी जो है वो खंडन नहीं हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी खबर थी, इतनी बड़ी खबर होती तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सबसे पहले टीवी पे चले आते। लेकिन गोदी मीडिया, आप जानते हैं गोदी मीडिया तो पाकिस्तान चली गई थी, इस्लामाबाद पे कब्जा कर ली थी, तो इस पर कैसे भरोसा किया जाए। तो फिलहाल तमाम तस्वीरों से जो तस्वीर निकल के आ रही है उससे ये मालूम पड़ता है। एक तस्वीर आपको अगर हम दिखा दें तो अलग अलग जगह की तस्वीर, इस तस्वीर को कांग्रेस ने ट्वीट किया, आप वो ट्वीट देखिए कि कहां कहां की ये तस्वीर है। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हर जगह संकट ही संकट दिख रहा है। कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।